हेलो फ्रेंड, मैं विशाल और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल मॉनिटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है नेशनल एजुकेशन डे और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि नेशनल एजुकेशन डे किनके याद में मनाया जाता है और इसके साथ साथ आईआईटी की स्थापना किसने की थी। उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज मैं इन्हीं की कुछ जीवनी के बारे में आप लोग को बताऊँगा और नेशनल एजुकेशन डे इन्हीं की यादों में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जाने किसने की थी देश में आईआईटी की शुरुआत और भारत की शिक्षा को दिए गए नए आयाम। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे किस लिए मनाया जाता है? यह दिन आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यादें में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत 2008 में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वो इस पद पर 1947 ईस्वी से 1998 तक रहे थे। उन्होंने देश के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा को शिक्षित होने के लिए प्राथमिकता माना था। इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया। वे करीब 11 वर्ष तक देश के शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। उन्हें ही देश की, जी हाँ आप लोग ध्यान से सुनिए, उन्हें ही देश की आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी की थी। आईआईटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने का भी श्रेय दिया जाता है इन्हें। मौलाना आज़ाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक कवि, लेखक और पत्रकार के तौर पर भी उनकी तंतु बोलती थी। वो अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन के नाम से भी जाने जाते थे। उनका संबंध उन अफ़गानी उलेमाओं के ख़ानदान से था जो कभी बाबर के समय में भारत आए थे। उनकी माँ भी अरबी मूल की ही थी और उनके पिता भी मोहम्मद खोरुद्दीन फ़ारसी थे। जिस वक्त भारत में 1897 की क्रांति शुरू हुई थी तब उनके पिता सब कुछ छोड़ छाड़ कर मक्का चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने शादी रचाई और फिर 23 वर्ष बाद 1890 ईस्वी में वापस कलकत्ता लौट गए। यहाँ पर उन्हें मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। आज़ाद ने बेहद कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। जहाँ उनकी शिक्षा का सवाल है कि इस्लामिक और तरीके से जिसको पहले उनके पिता और फिर दूसरी मजहबी विद्वानों को अंजाम दिया। उन्हें पढ़ाई में विशेष रुचि थी, इसलिए वो केवल इस्लामी शिक्षा से ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने इसके अलावा भी गणित, दर्शन शास्त्र, इतिहास की शिक्षा हासिल की। आज़ाद को उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी, इंग्लिश में महारत हासिल थी। आज़ाद आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों में काफ़ी प्रभावित थे। आज़ाद देश के उन नेताओं में से एक थे जो इस्लाम को मानते थे लेकिन कट्टरता से विरोधी थे। यही वजह थी कि आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने उन मुस्लिम नेताओं को कड़ी आलोचना की जो देश के आज़ाद के लिए चलाए जा रहे आंदोलन और सांप्रदायिक रंग को चोला ओढ़कर देखते थे। उन्होंने 1905 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन का ज़बरदस्त विरोध भी किया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को भी सिर से खारिज करने में कोई देर नहीं लगाई थी। आज़ादी के आंदोलन की ही वजह से उन्होंने लोगों को एक पत्रकार के तौर पर देखा। 1912 ईस्वी में कलाम ने एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत की। इसका मकसद युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलन से अधिक संख्या में
जोड़ना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत रखना था, एक बल देना था। उन्होंने कई तरह की गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिसके चलते 1920 ईस्वी में जेल तक जाना पड़ा उन्हें। उनके खिलाफ आंदोलन के देश में सबसे निचले तबके तक जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद उन पर लगे हर्जाने के विरोध में किया गया था। उस वक्त उस्मानी तुर्क के मक्का पर कब्जा था, वही इस्लाम के खिलाफ भी थे। कलाम गांधी के असहयोग आंदोलन में भी जुड़े, अंग्रेज़ों के जमकर विरोध भी किया था। तो आज इन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, जिसे वो कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।